परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई बालक विद्याध्ययन करके काशी से अपने गांव आया और उसके पिताजी ने उससे पूछ लिया क्या पढ़ कर के आए। उसने सब कुछ बता दिया। तो फिर पिता ने धीरे से पूछा अगर तुम सब कुछ पढ़ कर के आए हो तो बताओ पाप के बाप का नाम क्या है। उसने कहा वेद तो पढ़े हैं, शास्त्र तो पढ़े हैं, पुराण तो पढ़े हैं, पर ये तो आज तक नहीं समझ में आया कि पाप के बाप का नाम क्या है। पाप के बाप का नाम तो गुरु ने बताया ही नहीं। बहुत से पुराण पलटे, वेद पलटे, पर कहीं नहीं मिला। निकल पड़ा खोज के लिए, कहीं किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक गांव की गड़िका थी, उस गड़िका के बगीचे में जाकर के हताश होकर के ये वृक्ष के नीचे हाथ का तकिया लगा करके विश्राम करने लगा। वो आई और इसके चेहरे को देख करके समझ गई कि योग्य कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण है। उसने कहा कहो ब्रह्मचारी जी कैसे यहाँ। उसने कहा कि गलती से तेरे बगीचे में आ गया हूँ, वैसे तो मैं दूसरे मार्ग का पथिक हूँ। बोले आ ही गए हो तो जाना क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बताओ कोई उपाय, बताओ कोई समस्या हो तो मैं तुम्हें उपाय बता देती हूँ, समाधान बता देती हूँ। उसने कहा कि मेरे से तुझे बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, तू गड़िका है, और मैं गड़िका से बात करने वाला ब्रह्मचारी नहीं हूँ। उसने कहा देखो महाराज, थोड़ा सा मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बोले मैं यहाँ यह जानने के लिए भ्रमण कर रहा हूँ कि पाप के बाप का नाम क्या है। उसने कहा भाड़ में जाने दो पाप के बाप का नाम, आओ हमारे साथ भोजन करो। बोले आपके साथ और भोजन में? काशी का पढ़ा हुआ ब्राह्मण हूँ, वृंदावन का नहीं कि किसी के साथ भी भोजन करूं। हाँ, हमारे वृंदावन के तो कोई बात नहीं, सब चकाचक है। हाँ, काशी का पढ़ा हुआ हूँ, कहाँ खाना है, क्या करना है, कैसे करना है। अब हम लोग तो ठाकुर जी के भक्त हैं ना, तो छीन के खाने वाला, किसी से मांग करके खाने वाला, वो ये सब सुचिता पवित्रता इतनी यहाँ नहीं। यहाँ विधि निषेध की बात, यहाँ तो छीन करके झपट करके सब चलता है। यहाँ की रस रीति अलग है, यहाँ की प्रेम रीति अलग है, यहाँ की बात कुछ अलग है। तो बोले मैं काशी का पढ़ा हुआ पंडित हूँ, तुम्हारे यहाँ खाना कैसे खा सकता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। उस गड़िका ने कहा कि महाराज मैंने बहुत धन संग्रह किया है, अगर आप हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते हैं तो मैं सीधा सामान ला करके देती हूँ। ये सीधा सामान लो और इसको लेकर के हमारे बगीचे में ही भोजन बना लो और बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगा करके पाओ। मैं 2 सुवर्ण मुद्रा दूंगी। अब ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि जब अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाना है और बदले में 2 सुवर्ण मुद्रा भी मिल रही है, तो ये अवसर ढूंढ लेंगे पाप के बाप का नाम। अभी तो मोहरें आने दो। तो वो उसने सीधा दे दिया, सीधा सामान दे दिया। अब ये बनाने लगे, आटा लगाना। बोले महाराज बुरा ना मानूं तो एक कहो मैं थोड़ा सेक देती हूँ, 2 सुवर्ण मुद्रा और दे दूंगी। अब अग्नि तो पवित्र है देवी, अग्नि को छूने में कोई बुराई नहीं है, तो ठीक है तुम ये भी कर लो। तो उसने वो भी करना शुरू कर दिया। भोजन बन करके तैयार हो गया। पंडित जी ने भोग लगा दिया, ब्रह्मचारी जी ने। अब भोजन के सामने थाली आई और फिर से उस गड़िका ने कहा महाराज ब्रह्मचारी जी अगर बुरा ना मानो तो ये अवसर मुझे कहाँ मिलता है। एक कवल, एक ग्रास मैं आपको अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ। ब्रह्मचारी जी बहुत कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह की। बोले महाराज 15 सुवर्ण मुद्राएं। ब्रह्मचारी जी थोड़े से विचार करने लगे, 15 सुवर्ण मुद्राएं।
चलो जाकर के एक बार काशी में प्रायश्चित कर लेंगे। प्रायश्चित कर लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे। अब 15 सुवर्ण मुद्रा आती है तो फिर क्या करना है। देख, एक का बोला है एक ही ग्रास खाऊंगा, दूसरा ग्रास नहीं। उसने कहा महाराज एक ही खा लीजिए, 15 से ज्यादा तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं बढ़ा भी नहीं पाऊंगी। किसी योग्य ब्राह्मण के पास मेरा धन जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वैसे भी मैंने जो धन उपार्जित किया वो मेरे किस काम का, किसी सत्पुरुष के काम आएगा तो मेरा जीवन संवर जाएगा। ऐसा कह करके उसने कहा महाराज आज्ञा। महाराज ने कहा हाँ आज्ञा। बोला जरा मुंह तो खोलिए। मुंह खोला, उसने ऐसे हाथ बढ़ाया और फिर जल्दी से हाथ उठा करके एक थप्पड़ ब्रह्मचारी जी को मारा। ब्रह्मचारी जी महाराज क्रोध से तिलमिला उठे। तूने यह क्या किया? बोले महाराज बुरा मत मानना, जिस प्रश्न के उत्तर की खोज में थे उस प्रश्न का उत्तर दिया है। तुमने मुझसे पूछा था कि पाप के बाप का नाम क्या है। पाप के बाप का नाम अपनी डायरी में लिख लो, लोभ है। चरणों में गिर पड़े ब्रह्मचारी जी और कहा तो गड़ी का नहीं मेरी गुरु है। जो मैं वैदिक विद्यालय में नहीं सीख पाया, जो मैं वैदिक विद्यालय में न समझ पाया, तूने वह मुझे एक क्षण में समझा दिया। तू मेरे गुरु है, उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा। और ब्रह्मचारी पिताजी के पास लौट करके आए और बोले पिताजी पाप के बाप का नाम लोभ है। यही लोभ हिरण्याक्ष है। यह हिरण्याक्ष मरा नहीं है, आज भी है। और इसको मार कौन सकता है? भगवान बारह है। भगवान बारह ने पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी सहनशीलता का प्रतीक है। जो संसार में सहन कर सकता है, निर्लोभता उसके जीवन में आ सकती है, जन्म ले सकती है। मानो जब तक कोई भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक लोभ हमारे जीवन से मिटेगा नहीं, वो हमारे जीवन में बना ही रहेगा।